तो टोपा पहन के टोपी पहनाने आ चुका हूं क्योंकि मेरे को पहनाई जा रही है, मजाक नहीं कर रहा हूं। पिछले एक हफ्ते से जब से डूम्सडे के टीजर वो अवतार के साथ अटैच हो गए, पूरी खबर निकली है ना, हर कोई अपने टीजर बनाया जा रहा है। आरडीजे के 36 लुक तो मैंने ही देख लिया भाई। अब समझ में आया 30 ट्रेलर कहां बने थे। खैर शुरुआत करते हैं ब्लैक पैंथर 3 से। तो रायन कुगलर ने ऑफिशियली इस बात को कंफर्म कर दिया है कि उनकी अगली मूवी जो है वो ब्लैक पैंथर होने वाली है। एंड दिस इज एक्चुअली नॉट अ सीक्रेट। हम लोगों ने इस बारे में पहले भी बात कर दी है कि ब्लैक पैंथर 3 पे बहुत लंबे टाइम से काम चल रहा है, उसका प्री प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करने की बारी आ चुकी है। बस सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन लोगों ने डैमसन इड्रिस को फाइनली कास्ट कर लिया है ब्लैक पैंथर, मतलब तचाला, या फिर नहीं। पहले कह रहे थे कि डूम्सडे में दिखाएंगे, लोगों का रिस्पांस गेज करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर इन लोगों को सीक्रेट वॉर्स के बाद सीधे ब्लैक पैंथर 3 रिलीज करनी है तो दे हैव टू स्टार्ट नाउ। तो मोस्ट लाइकली ये लोग कॉल लेंगे। इनफैक्ट ये भी रूमर्स चल रही है कि इस मूवी का नाम होगा ब्लैक पैंथर शैडोज ऑफ वकांडा। फिर स्वागत है आपका साप्ताहिक वार्नर ब्रदर्स की बिकाऊ सेगमेंट में। तो हर बार कुछ नया हो रहा है, मतलब पुरानी ही चीजें नए तरीके से दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है। तो वो तुमने सुना होगा कि पैरामाउंट वाले बहुत जी जान लगा के कोशिश कर रहे थे, लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने उनके सारे बड़े बड़े ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। तो अब जो इनका सीईओ है वो गया है सऊदी के पास। तो ये सब लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वार्नर ब्रदर्स के लिए इन लोगों ने मिला करके 71 बिलियन बकरी का एक बहुत ही स्वीट सी डील तैयार करी है, जिसको वो लोग ना नहीं कह पाएंगे। मतलब पैसे से बात नहीं बनी तो भाई ने सोचा कि तेल की शक्ति का इस्तेमाल किया जाए। वैसे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तेल से काम हो ही जाता है। वहीं नेटफ्लिक्स को कहना पड़ रहा है भाई उनको मत बेचो, हम पक्का वादा करते हैं अगर तुम हमारे साथ डील करोगे तो हम तुम्हारी जितनी भी पिक्चर है उनको थिएटर्स में ही रिलीज करेंगे। हाँ, मेरा भी एक दोस्त ऐसे झूठे वादे किया करता था, आज उधार मांगने के बाद फोन नहीं उठा रहा है। फिर याह्या अब्दुल मतीन जो कि एक्वामैन में ब्लैक मैंटा का रोल कर रहे थे और अब मार्वल में अपनी एंट्री लेने वाले हैं वंडर मैन के साथ में, दोनों के ही फ्यूचर अनसर्टेन है। तो उन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि देखो मेरा वंडर मैन जो शो आ रहा है ना, उसमें हम लोग एक कमेंट्री भी करेंगे सुपर हीरो फटीक के बारे में, उस पर बात करी जाए। एक डायलॉग होगा, कहेंगे कि यार हम लोग सुपर हीरोज पे मूवी नहीं बनाते, हॉलीवुड की है ना कहानी, हम लोग सुपर हीरोज पे मूवी नहीं बनाते क्योंकि आजकल कोई देखता नहीं है। फिर उसके बाद एक आएगा उसको काउंटर करने के, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, कमेंट्री करेंगे सुपर हीरो फटीक पे, बड़े आए। फिर क्रिस्टोफर नोलन की ऑडिसी मूवी के कुछ शॉट्स निकल के आए हैं जो कि एब्सोल्युटली बेहतरीन लग रहे हैं। मतलब रॉबर्ट पैटिंसन, झेंडाया, मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, सारे कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं एंड दे लुक एब्सोल्युटली फैबुलस। लेकिन तुम्हें पता है इन सबसे ज्यादा फैबुलस क्या लग रहा है? ये कैमरा। मेरे कमरे से बड़ा तो कैमरा है, 6 लोग लग रहे हैं इसको चलाने के लिए, और कहा जाता है कि जब ये चालू होता है तो इसके आसपास कोई बात नहीं कर पाता, इतनी तेज आवाज करता है। कैमरा नहीं हो गया, ट्रक की बात कर रहे हैं। फिर रायन जॉनसन जिनकी वेक अप डेड मैन जो नेटफ्लिक्स की नाइव्स आउट मिस्ट्री है, उसका 3rd पार्ट ट्रेलर रिलीज हुआ अभी रिसेंटली। उन्होंने कहा कि मेरिल स्ट्रीप के वो काफी बड़े फैन है और उनको लगता है कि अगर वो देख रही हैं, सुन रही हैं, तो मर्डर मिस्ट्री, एक जो मर्डर मिस्ट्री मूवी या शो है, उसमें वो परफेक्टली फिट हो जाएंगी। हाँ, ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग में तो अंडे तोलने का काम कर रही थी ना। फिर मेरे पर्सनल फेवरेट डायरेक्टर राइटर में से एक माइक फ्लेनेगन जिन्होंने क्ले फेस लिखी है, उनका कहना पड़ता है कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन डीसीयू के लिए एकदम परफेक्ट है। और बोलते बोलते भाई को अपनी आत्मा अपने शरीर से बाहर निकलती हुई दिख गई। तो निकल, लेकिन मुझे इसके आगे का प्लान नहीं पता, तो मैं बस इतना कहूंगा कि मैं नहीं जानता यार। मैट रीव्स एक क्रिएटिव पावर हाउस है और रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन एकदम फैबुलस। ये आखिरी वाला बहुत सही किया, जब नहीं पता तो लिखो, बनाओ, सो जाओ। दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है अपन को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर ये कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जॉन बर्नथाल का जो पनिशर होगा ना, वो होगा तो वही जो हम लोगों ने पनिशर में देखा है, डेयरडेविल में देखा है, डेयरडेविल बॉर्न अगेन में देखा है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे PG-13 बनानी है, तो ये एक लेस वायलेंट पनिशर होगा। There is no such thing as less violent punisher. पनिशर के साथ तुमको less violent एक सेंटेंस में यूज करना भी पाप है। मतलब अगर बंदूक चला रहा है अगला आदमी तो उससे निकलने वाली गोली किसी तीसरे बंदे को तो लगेगी ना। क्या दिखा रहा, हवाई फायर चल रही क्या? फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 की पहली झलक, मतलब कुछ इमेजेस निकल के आई हैं, ये समर 2026 में रिलीज हो जाएगा। इसके अलावा इसको एक और सीजन के लिए रिन्यू कर लिया है जो 2028 में रिलीज होगा। और इतना ही नहीं, अगले साल अ नाइट ऑफ 7 किंगडम्स गेम ऑफ थ्रोन्स का एक और स्पिन ऑफ रिलीज हो रहा है, उसके भी कुछ इमेजेस निकल के आ चुकी है और उसके भी सीजन 2 को कंफर्म कर दिया जो 2027 में रिलीज होगा। यहां जॉर्ज आर मार्टिन का एक जोक है, लेकिन वो मैं अभी तक लिख रहा हूं। फिर मैंडलोरियन एंड ग्रोगू की भी एक इमेज निकल के आई है, ये मूवी अगले साल रिलीज हो जाएगी फॉर दोज हु स्टिल केयर। एंड वो लैंटर्न्स जिसका तुम और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना, वो डिले हो गया।
हाँ वही, वो डिले हो गया है, अब आएगा समर 2026 के बाद, मतलब प्रोबेबली सुपर गर्ल भी रिलीज हो चुकी होगी तब तक, उसके बाद ये भी हम लोग पहले रोस्ट फर्स्ट में कवर कर चुके हैं बाय द वे। फिर सेडी सिंह का कैरेक्टर जो हमको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने को मिलने वाला है, उसको सीक्रेट वॉर्स के लिए कास्ट कर लिया, नहीं डूम्सडे भी नहीं, सीक्रेट वॉर्स। आई मीन ऐसा सुनने में आ रहा था कि ये कोई मल्टीवर्सल लेवल की कैरेक्टर होगी, कोई कह रहा है टोबी मैगवायर की बेटी होने वाली है, कोई कह रहा है कि भाई वो एक शेप शिफ्टर एलियन है, मल्टीवर्सल बीइंग, वो पिक्चर देखते टाइम हमको सब पता चल ही जाएगा। बट हाँ मतलब सीक्रेट वॉर्स में ही कास्ट कर लिया सीधे, तो मतलब कुछ तो जादू होगा, कुछ तो रनिंग अप दे, ठीक है या नहीं। फिर मून नाइट का सीजन 2 ना खतरे में पड़ सकता है, मैं उसका रीजन बता देता हूँ, क्योंकि ऑस्कर आइजक जो है उन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया कि वो डिज्नी के साथ स्टार वॉर्स को लेके काम करने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन वो तब तक नहीं करेंगे जब तक डिज्नी अपना फैसिज्म वाला रास्ता नहीं छोड़ देता। अब इसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ऑस्कर भाई तुम मून नाइट का सीजन 2 छोड़ दो, डूम्सडे में जो तुमने अपने रोल के लिए शूटिंग करी है वो भी कटवाना चाहते हो क्या? यार 3 पर्सनैलिटी है उस आदमी की ऑलरेडी, उसका चेहरा बदलने में इनको वक्त नहीं लगेगा। फिर डूम्सडे का टीजर ऐसा कहा जा रहा है कि अवतार फायर एंड ऐश के आगे तो अटैच किया जाएगा ही, लेकिन उससे पहले ब्राजील कॉमिक कॉन होने वाला है, एंड यू नो व्हाट हैपेंस इन ब्राजील नेवर स्टेज इन ब्राजील, क्योंकि we all know what happened with Spider-Man, वो पूरा कांड हमको पता है ट्रेलर में क्या हुआ था। तो यहाँ पर इसका एक छोटी सी क्लिप है, वो ये लोग शायद वहां दिखा सकते हैं, जो मेरे ख्याल से 4 से 7 अप्रैल तक हो रहा है, तो अपने यहाँ पे 5 से 8 मान के चलो तुम लोग, जो भी जैसा भी होगा लीक हो ही जाना है। अब लीक पे आऊंगा मैं अभी, तुम देखो तो ये पूरा है कि मतलब तैयार रहना तुम, कि हो सकता है अवतार फायर एंड ऐश से पहले कोई वहां से ऐसे खुचुक करके खींचे और तुमको पूरा दिखा दे। फिर किसी का ये भी कहना पड़ रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है कि नहीं, वो तो सवाल ही छोड़ दो, है और सीजीआई सूट पहनेगा। ये सुनते ही लोगों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए कि भाई टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को सीजीआई सूट की जरूरत तो है ही नहीं, वो तो बढ़िया ऐसे धारवार रहती है उसके सूट के ऊपर, इसका मतलब ये है कि ये स्पाइडरमैन नहीं होगा, ये कैप्टन यूनिवर्स हो सकता है, ये वेनम हो सकता है, मुझे जिंदा दे दो। और कुछ नहीं चाहता मैं, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन बस जिंदा निकल जाए इस पूरे कांड से। और भाई क्या इमेजेस लीक होनी शुरू हो रही हैं, कह रहा है कि कोई ये शैंग-ची की कॉस्ट्यूम का लीक हो गया, कोई कह रहा है लोकी की कॉस्ट्यूम, कोई कह रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज की, कोई कैप्टन मार, एक थैले भर का डिफरेंस नहीं है इन कॉस्ट्यूम, वैसे के वैसे ही सूट है। कोई कह रहा है भाई एआई से बना दिए, कह रहा है एआई नहीं है, उसके कान देख, शैंग ची के मतलब जो एक्टर है ना सिमुलू, उसके कान छिदे हुए हैं, तो किसी ने कान के छेद पकड़ के निकाल दिए भाई, बोले देख एडिटेड नहीं है। क्या जिंदगी में कोई काम, मतलब कैसे भाई, मतलब ये दिन आ गए हैं कि हम इमेज असली है या एआई जनरेटेड कानों के छेद देखकर पता करेंगे। और जब ये कैरेक्टर लीक हो रहे हैं तो फिर जो मेन आदमी है आरडीजे का डॉक्टर डूम, उसके लीक्स कैसे निकल के नहीं आएंगे भाई? इतने कम से कम 35-40 तो इमेजेस निकाल दी, कभी यहाँ पे स्कार, कभी यहाँ, आरडीजे खुद देख के नहीं पहचान पाएंगे कि भाई ये फोटो में मैं ही हूं या कोई झटोरा कट उठा करके डाल दिया है। आई मीन सीरियसली ये इमेजेस काफी कन्विंसिंग है, मैं दिखा नहीं रहा तुमको ताकि तुम्हारा मजा खराब ना हो, लेकिन अगर इसमें कोई असली डॉक्टर डूम की इमेज भी होगी ना तो उसको आरडीजे खुद भी पहचान नहीं पाएगा, वो अपनी खुद की इमेज नहीं पहचान पाएगा, तो डॉक्टर डूम जिसका चेहरा ही भंड है उसको तो घंटा पहचान रहा है वो। अभी तुम देखना कुछ दिनों में, अभी तो फोटो आ रही हैं, जैसे जैसे अवतार आने वाली होगी ना तब तक ट्रेलर भी निकल के आएंगे। फिर इतना लीक हो, गीला ही कर दिया भाई पूरा, इतना लीक होगा ये। खैर मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में, जो भी था जैसा भी था, मतलब अगले वाले में मोस्ट लाइकली तुम तैयार रहना, अगले रोस्ट फर्स्ट में तुमको ट्रेलर लीक की खबर देने वाला होगा भाई, ये देखना। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। लाइक करना मत भूलना जो तुम नहीं करते, बट स्टिल मतलब आई विल से दिस इज माई जॉब टू कीप सेइंग।